जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वह क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन अनिवार्य है कि पूछा ही जाता है। तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं, जिससे आप जो है अपने एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स गेन कर सके। चलिए, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को प्राप्त करने के लिए हुआ? तो कौन सा संस्था का उदय हुआ था? तो वो था यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ का, आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक ना, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रेल मार्ग से। किस मार्ग से होता था? तो रेल मार्ग से, आप इसको याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ठीक ना, ये है औद्योगिक क्रांति के बाद। कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? दोस्तों, ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। आप इसको याद रखेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था दोस्तों, वो कहाँ का निवासी था? तो ये था यूनान का। कहाँ का था दोस्तों? यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। अगला दिया गया है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए, तो ये जो है दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से भेजे जाते थे दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर, ये जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ? ठीक ना, तो ये दिया गया है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 में। कब हुआ था दोस्तों? 1929। चलिए, आप इसको याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? किस समय से आरंभ हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा आपकी 18वीं शताब्दी से आरंभ हो गया था। कब से आरंभ हो गया दोस्तों? 18वीं शताब्दी से। आप इसको याद रखेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दिया गया है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लगाना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? कितना हो गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 35% बढ़ गया था। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये हुआ था दोस्तों 1990 के दशक में। कब हुआ था भूमंडलीकरण की शुरुआत? तो 1990 के दशक में हुआ था। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दिया गया है, आर्थिक संकट या मंदी जिसको कहते हैं के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? किस शासन प्रणाली का उदय हुआ था दोस्तों? ये हुआ था फांसीवाद या नाजीवाद, जिसको कहते हैं फांसीवाद नाजीवाद शासन का ये जो है उदय हुआ था। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दिया गया है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? कौन सा शहर जो है उभर कर आया था? ये अलेक्जेंड्रिया। इसको आप याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति थी दोस्तों? औद्योगिक क्रांति। आप इसको याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला दिया गया है दोस्तों, ब्रेस्टन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था या हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। आप इसको याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कतई कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी दोस्तों? तो ये हो गया दोस्तों, आपका हो जाएगा 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? गिरमिटिया, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरमिटिया अभी उधर भी बताए थे, इधर भी है, ठीक ना। तो आप इसको याद रख ही कर लेना है इसको। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसको कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो अनुबंधित मजदूर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? गिरमिटिया कहा जाता है। तो आप इसको जरूर ही याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।